बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आपके सामने शॉर्टली वो टॉपिक लेके आया जो मैंने आपको इस असाइनमेंट दी थी कि रिकर्जन आप लोगों ने कैसे परफॉर्म करवानी है। ये देखें, हमारे सामने क्विक सॉर्ट है, इसलिए जो सारी अरे है ना, मैं कोशिश करूँगा शायद हम सारी अरे कवर ना कर पाएँ, पर एंड ऑफ द लेक्चर आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप सारी अरे को अरे के ज़रिए, उसके ज़रिए, रिकर्जन के ज़रिए सॉर्ट आउट कर सकें। अभी यहाँ पर साइड पे कोड लिखा हुआ है सारा, और ये एक एरे है। देखिए, ये वाली जो हमने ये साइड है, ये सारी कोड की हमने कवर की हुई है। ये कोड मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा। अगर इसमें से आपको लिखा हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। ये बस मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखा है कि लाइन बाय लाइन कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और हमने किस चीज़ को लेके आगे चलना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन कॉल होता है जिसको हम बोल रहे हैं QS। QS स्टैंड्स फॉर क्विक सॉर्ट। जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ, हमारे पास सबसे पहले एक स्टैक बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये स्टैक है ना। अब इसका नाम QS रख देते हैं। ये स्टैक कॉल हुआ, उसको 3 पैरामीटर्स चाहिए। ये सारी चीजें डिफरेंट है। कंट्रोल पहले लाइन से दूसरी लाइन के पास आता है, स्टार्ट और एंड पहले को इनको मेजर करेगा। देखिए, स्टार्ट हमारे पास अरे हो रही है 0 से और एंड हमारे पास हो रही है 6, यानी कि हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है अरे और 6 पे एंड हो रही है। पहली कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है, यानी 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन ट्रू मिली, कंट्रोल आ गया दूसरी लाइन के पास, यानी पहली कंडीशन जो हमारे पास इफ की थी वो हो गई ट्रू। दूसरी लाइन के पास जब कंट्रोल आया, अब यहाँ पे एक लॉग का फंक्शन, मतलब एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोकेशन का वेरिएबल क्या करेगा, हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट या पार्टीशन। इस पार्टीशन को वो यहाँ से एक वैल्यू को रिड्यूस करवाएगा और यहाँ लॉग में लाके सेव कर देगा। अब हम यहाँ से एक वैल्यू ड्राइव करते हैं, वो देखते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पे कैसे आती है। ये हमारे पास ये सारा पार्ट का फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास लाइन चलती, देखेंगे जब ये भी कॉल होगा हमारे पास एक अलग स्टैक बनेगा। हम वो स्टैक इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारा कोड जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत लेंथी हो गई, इस वजह से इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चल के आपको उनकी बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम देखते हैं कैसे बनते हैं। अब देखें, यहाँ पे पार्ट में 3 वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले एक अरे चाहिए, उसका स्टार्ट चाहिए और उसका एंड चाहिए। अरे और इसके स्टार्ट को हम लो बोल रहे हैं और इसके जो एंड है उसको हम हाई बोल रहे हैं। सबसे पहले लाइन आती है और पहले वो क्या करता है, पिवट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने देखा था कि पिवट एक ऐसी टर्म है जिससे आगे वाली सारी टर्म, मतलब राइट साइड वाली सारी टर्म पिवट से बड़ी होती हैं जब असेंडिंग ऑर्डर की बात होती है, और जो लेफ्ट वाली होती है वो सारी छोटी होती हैं। तो पिवट को हमने बोल दिया कि ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा पिवट है। अब जैसे ही इससे कंट्रोल अगली लाइन पे जाता है, यहाँ पे एक वाइल लूप लगी हुई है। वाइल लूप तक टर्मिनेट नहीं होगी जब तक हाई जो है वो लो से बड़ा नहीं होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, हमारे पास जो लो पॉइंट कर रहा है वो इस 0 को पॉइंट कर रहा है, और जो हाई पॉइंट कर रहा है वो किसको, इस 6 को पॉइंट कर रहा है। अब जरा देखिएगा, कंडीशन ये है, क्या 0 छोटा है 6 से? जी, कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर चला जाता है। अब एक और वाइल लूप लगी हुई है। वो वाइल लूप क्या चेक कर रही है, वो वाइल लूप ये कहती है कि आप ये जो हमारे पास मतलब आई आ रहा है, या मतलब आई की एक वेरिएबल है जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटिंग के हिसाब से चलेगा। अगर इसको लो और हाई को मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ, और 2 और वेरिएबल है जिनको मैं मतलब कर रहा हूँ, यहाँ हमारा आई और यहाँ हमारा जे पॉइंट कर रहा है। ये कोड भी बता देंगे, ये कोड मैंने आपको दिखाया होगा कैसे करना है। अब देखिए, वो कह रहा है कि आपको ये चेक करना है क्या पिवट की पिवट की वैल्यू a ऑफ i से बड़ी है। पिवट की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, पिवट की वैल्यू में हमारे पास पड़ा हुआ है 40, और हमारे पास a ऑफ i में क्या है, a ऑफ i में हमारे पास 40 है। लेस देन इक्वल टू, कंडीशन हमें ट्रू मिलती है, कंडीशन ट्रू हुई और i प्लस प्लस हो गया, i यहां से आके यहां पे आ गया। ठीक हो गया। अब a ऑफ i में क्या स्टोर है 2। यहाँ पे वो देखता है, वो कहता है क्या हमारे पास
ये जो 40 है ये 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल इसके पास आ गया और हमारे पास आई फिर प्लस प्लस हो गया। फिर हमारे पास उसमें वैल्यू क्या पड़ी है 4 से बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस हो गया। इसी तरह चलते चलते आई यहाँ से भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पे आके आई रुक जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ प्लेस से आगे वो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आके ये आई रुक जाता है, यहाँ कंडीशन टर्मिनेट होती है और हम जाते हैं जे। अब जैसे ही हम जे में जाते हैं मतलब ये लूप की बॉडी हमने कर ली। अब दूसरी वाली वाइल लूप को स्टार्ट कर रहे हैं। अब दूसरी वाली वाइल लूप में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए ऑफ जे। ए ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है? ए ऑफ जे में हमारे पास पड़ा हुआ है 7। क्या 7 बड़ा है पिवट से? पिवट कितना है? 10। कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है, मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई और जे का कंट्रोल वहीं पे लेगा जहाँ पे रुका हुआ, मतलब 7 पे। अब यहाँ से कंडीशन टर्मिनेट हो गई, अब कंट्रोल आता है इसी फेल्स के पास। अब देखो वो क्या कह रहा है कि लो इज लेस देन हाई, मतलब लो हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? लो हमारा स्टैंड जो हमारे पास जो आई हुई यहाँ लो और एच, यहाँ पे आई और जे आएगा। हमारा जो आई वो जे से छोटा है। देखो आई हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? 6th इंडेक्स को, और जे हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? वो भी 6 को। कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 6 से बराबर है, ये छोटा बड़ा नहीं है इससे। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी स्किप हो जाएगा और कंट्रोल वापस आ जाएगा इस वाइल लूप के पास। ये जो हमारे पास वाइल लूप चल रही है इसके पास। अब यहाँ पे जब वो ये चेक करेगा मतलब यहाँ पे भी हमारे पास आई और यहाँ पे भी हमारे पास जे है। जब ये कंडीशन चेक करेगा ये कंडीशन को फॉल्स मिलेगी, अल्टीमेटली कंट्रोल हमारा आ जाता है इस लूप के बाहर इस लाइन के पास। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि आप लो के साथ जे को स्वैप करवा, मतलब जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसको इस पिवट के साथ स्वैप करवा। जैसे ही हमने इन दोनों को स्वैप करवाया तो हमारे पास जो नई अरे बनेगी वो हमारे पास आएगी, ये 7 है और ये हमारे पास 10 है। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ये सॉर्टेड है, अब इस पे कोई बहस नहीं। अच्छा जैसे ही होगी कंडीशन आई इसके पास, ये कह रहा है कि जैसे ये फंक्शन मतलब ऑफ हो क्या करे, जे की वैल्यू रिटर्न कर दे। जे इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है? 6 को। तो हमारे पास लोकेशन में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। ठीक हो गई? होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर है और बात जो है वो समझ आ रही है। अब हमारे पास कंट्रोल आता है जी तीसरी कंडीशन के जो स्टेटमेंट है उसके पास, सॉरी तीसरी या इसको मतलब हम कह रहे हैं 4th जो हमारे पास आ रही है। अच्छा इसके पास हमारा कंट्रोल आया, इसने क्या किया? इसने आके कंट्रोल में यहाँ पे कहा कि आपके पास एक QS है, QS में उसने क्या पास किया? अरे पास की। अरे के बाद स्टार्ट में क्या पास किया? स्टार्ट में उसने पास किया आपके पास जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0, और लॉग में क्या पास किया? उसमें ये मतलब लॉग था इसमें उसने 6 पास कर दिया। अब जब ये पास हुआ तो हमें पता है कि हमारे पास एक नया स्टैक बनेगा, मतलब ये कर्सिव कॉल हो रही है ना, फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है यहाँ पे नया स्टैक बन रहा है और कंडीशन फिर सबसे पहले इफ एल्स वाली कंडीशन चलेगी। इफ एल्स में कंडीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यार देखो 0 और 6 उसने पास किए हुए हैं, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 6 आया, 0 और 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब ये सेम कंडीशन है, तो कंडीशन यहाँ पे उसको ट्रू मिल जाती है। फिर दूसरी लाइन के पास कंट्रोल आता है और वो कहता है कि आप ऐसा करो लॉग के अंदर फिर एक वैल्यू स्टोर करो। अब फिर सेम वही प्रोसेस जो है ना आप रिपीट करते हैं। अच्छा जी अब देखिएगा, अब हमने फिर वही लोकेशन में मतलब पार्टीशन वाली वो सारी वैल्यू लेके आए। अब देखें हमारे पास फिर वही ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। अरे भी पास हो गई, उसके लो में हमने 0 पास कर दिया, हाई में उसके 6 पास कर दिया। अब फिर पिवट इस पहले वाले एलिमेंट को हमने फिर पिवट बोल दिया, यानी ये हमारा पिवट है। फिर वैसे ही चले
पहली कंडीशन उसकी कही थी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, कंट्रोल अंदर जाता है, इधर वाइल के पास आता है। वाइल में सबसे पहले वो देख रहा है हमारे पास a of i में क्या पड़ा हुआ है, मतलब a of 0 में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या ये पिवट के बराबर है, पिवट और i दोनों एक ही मतलब पॉइंट कर रहे हैं। 7 कंडीशन ट्रू होती है, i प्लस प्लस हो जाता है, यानी i यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब देखिएगा जी, अब हमारे पास a of i क्या है, a of i हमारे पास जी 2 आ रहा है और वो कह रहा है क्या ये वैल्यू मतलब पिवट से छोटी या बड़ी है, पिवट हमारे पास क्या है 7, कंडीशन हमें फिर ट्रू मिलती है, मतलब 7 ऑलवेज ग्रेटर देन 2, i फिर यहाँ से प्लस प्लस हो गया। अब i में क्या है, i में हमारे पास 4 है, कंडीशन फिर ट्रू हुई, फिर कंट्रोल i इधर आ गया, फिर कंडीशन ट्रू हुई, मतलब 1 से बड़ा है तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे आगे कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो i का कंट्रोल यहाँ 8 पे आके रुक गया, मतलब इस वाइल लूप से हम बाहर आ गए। अब अगली वाइल लूप चल रही है, इस वाइल लूप में देखते हैं वो कह रहा है a of j किसको पॉइंट आउट कर रही है, a of j पॉइंट कर रही है जी 10 को। वो कह रहा है आप बताएं क्या 10 की वैल्यू पिवट से बड़ी है, हमने कहा जी यस बड़ी है। क्या होता है j यहाँ से पास आउट होके अगले मतलब j माइनस माइनस आ जाता है, यहाँ पे j डिक्रीमेंट हो जाएगा, j माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 से 5 पे आ गया। अब फिर हमारे पास क्या होगा, अब हम फिर चेक करेंगे पिवट की वैल्यू हमारे पास 7 है, अब इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 9, क्या 9 7 से बड़ा है, ट्रू है, ट्रू है तो फिर जो है j माइनस माइनस होके j पॉइंट करने लग गया। अब फिर वो चेक करेगा क्या 8 हमारे पास उसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, बड़ी है। अब आपके पास j आ जाएगा इधर, अभी फिर मतलब कंट्रोल इसके पास आया, अब ये चेक करेगा क्या 1 हमारे पास 7 से बड़ा है, नहीं, यहाँ पे हमारी कंडीशन टर्मिनेट होगी और j यहाँ पे गिर गया। अब देखिए अब यहाँ पे कंट्रोल आता है इस इफ एल्स के पास, मतलब इस वाइल लूप से भी गए, अब इसके पास आ रहा है कंट्रोल। ये कंडीशन क्या पूछ रही है, ये कंडीशन पूछ रही है j हमारे पास 3 है और सॉरी i हमारे पास क्या है 4 और j हमारे पास क्या है 3। क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं जी, कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे ये कंट्रोल इस इफ के पास नहीं जाएगा, वापस वाइल लूप के पास जाएगा, ये सेम कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कुछ को टर्मिनेट मिलेगी, मतलब यहाँ 4 है यहाँ 3 है, फिर ये कंट्रोल सारा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा स्वैप। जैसे ही स्वैप के पास आता है तो स्वैप क्या कह रहा है, स्वैप कह रहा है कि पिवट की वैल्यू j वाले जो इंडेक्स है इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप करो, मतलब यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, लोकेशन में हमारे पास क्या आ गया 7। अब यहाँ पे कंट्रोल फिर हमारे पास जाएगा, किसके पास जाएगा, हाँ जैसे 7 आया मतलब उसने स्वैप हो गया, स्वैप के बाद उसने कहा रिटर्न j कर दो, रिटर्न j के अंदर क्या वैल्यू किस टाइम है, मतलब j किसको पॉइंट कर रहा है 3, और यहाँ पे सॉरी 3 j 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। वाली एक सबस्क्रिप्ट है, इधर वाली सबस्क्रिप्ट है। पिवट एलिमेंट ये सॉर्टेड एलिमेंट है, इससे इधर वाले सारे एलिमेंट बड़े हैं, इससे इधर वाले एलिमेंट सारे छोटे हैं। अब जरा देखिएगा ये क्या होता है। अब यहाँ पे हम फिर QS को कॉल करते हैं, उसमें फिर अरे पास की, अब स्टार्ट इसमें 0 आएगा और एंड इसमें ये लोकेशन वाली वैल्यू आएगी जो क्या है, जो कि 3 है। ठीक हो गया, 3 की वैल्यू आई। अब हमें पता है यहाँ पे एक और स्टैक बनेगा QS के नाम से, जगह शॉर्ट है इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा हूं क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे स्टैक हैं। अब जरा देखिएगा QS किस वैल्यू के साथ आया, QS आया कि 0 और 3 के साथ, मतलब स्टार्ट इसका 0 है और एंड इसका 3 है। ये देखिए ये स्टार्ट, ये अरे तो कॉमन है, इस वजह से मैंने लिखी वो आप लिखिए, बस जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। मतलब ये देखिए जैसे ये अरे है
इस अरे में स्टार्ट हमारे पास 0 आया और ये 7 आया। इसी तरह ये QS है, यहाँ पे 0 आया, सॉरी यहाँ पे पहले A आया, फिर 0 आया, फिर 7 आया। ठीक है, इसी तरह पहले इसके A आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन क्या चेक होगी? पहली कंडीशन होगी फर्ज में क्या 3 0 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन पहली होगी हमारी फुलफिल, ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन आती है लॉग वाली, लॉग में वैल्यू क्या आएगी? अब फिर वही सेम वही प्रोसीजर हम इसको चलाएंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अब देखिए जी, अब आपके पास क्या सिनेरियो है? सिनेरियो ये है कि स्टार्ट आपका 0 और एंड आपका 3, मतलब आपकी जो लूप है, जो आपका मतलब काम करेगा फंक्शन, वो यहां से लेके यहां तक बस काम करेगा। ठीक हो गया? अब जरा देखिए, पार्टीशन का फिर प्रोग्राम चला। लो में हमारे पास क्या सेव है? 0। मैं जरा यहाँ पे लिख लूँगी ताकि आप लोगों के जरा याद भी रहे आप लोगों कि लो हमारे पास क्या है? वो 0 है और हाई हमारे पास 3। अब जरा देखिए जी, पिवट, पहले एलिमेंट को हमने पिवट बोल दिया, मतलब एज यूजुअल जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। पहले एलिमेंट को हमने पिवट बोल दिया। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज चल रही है? सबसे पहले उसने कहा क्या हमारे पास ये जो आई, मतलब ये जो हमारे पास लो चल रहा है, इसको यार आई बोलने क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा मतलब होंगे, तो इस वजह से वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। 4 वेरिएबल है इस वजह से, तो आई भी इसको पॉइंट कर रहा है और जे इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब लो और आई और हाई और जे एक पॉइंट कर रहे हैं। वो कह रहा है क्या आई जे से बड़ा है? आई 0 है, ये कंडीशन ट्रू होती है, लूप के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे देखें, अब सबसे पहले वो कह रहा है आपने ये करना है, ये चेक करना है क्या आपके पास A of I क्या है? 1, वो पिवट से छोटा है या बराबर है? पिवट भी हमारे पास 1 है, कंडीशन ट्रू हुई, आई यहां से उठ के हमारे पास कहां चला जाता है? आई हमारे पास कहां जाता है? यहां। ठीक हो गया? अब ये देखिएगा 2 को, क्या 1 2 से छोटा है या बराबर है? नहीं, ये मतलब बराबर नहीं है इससे, ना ही इससे, मतलब यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। आई का कंट्रोल यहाँ पे, अब कंट्रोल आता है हमारा जे के पास। जे के पास जैसे ही कंट्रोल आया, अब क्या होगा? अब सबसे पहले हमारी कंडीशन है ए ऑफ जे इसको पॉइंट कर रहा है 7। क्या 7 हमारा बड़ा है पिवट से? पिवट क्या है? 1। जी बिल्कुल, पिवट से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ से जे माइनस होके जे इधर पॉइंट करने लग गया। अब फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 के साथ कंपेयर करेंगे, कंडीशन फिर ट्रू हुई, जे यहाँ पॉइंट करने लग गया। अब कंडीशन फिर ट्रू हुई, जे यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। यहाँ तक हमारा ये मतलब जो कोड है ये मतलब यहाँ तक चलेगा, यानी 1 आ गया, तो ये यहाँ तक कि हमारे पास ये चीज़ चलेगा। ठीक हो गया? अब जरा देखें, अब हमारे पास कंडीशन यहाँ पे टर्मिनेट हुई क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं। अब वो फिर चेक करेगा क्या हमारे पास आई जे से बड़ा है, मतलब हमारे पास सॉरी छोटा है। आई में क्या वैल्यू आ रही है? आई में 1 वैल्यू आ रही है और जे में क्या वैल्यू आ रही है? 0। जो कंडीशन फॉल्स करके ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, सर्विंग नहीं होगी, बाई आके कंडीशन फॉल्स हुई। अब इसके साथ वो वैसे ही उसने स्वैप करवा दिया और हमें रिटर्न करवा दिया क्या? जे रिटर्न करवाया। जे में स्टेप क्या है हमारे पास? जे में हमारे पास वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 0। ठीक है, 0 वैल्यू आ गई। अब जरा देखिएगा, अब कंडीशन हमारी आती है तीसरी लाइन के पास जिसको हम बोलते हैं QS, इसमें 0 0 पास हो गया, मतलब स्टार्ट भी 0 है और हमारे पास जो एंड है वो भी 0 है। ठीक है, अब नया स्टैक करेंगे। स्टैक बना, इसमें सबसे पहले
वो कंडीशन क्या चेक कर रहा है? सबसे पहले उसने कंडीशन चेक की, क्या 0 छोटा है 0 से, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई और हमारा ये स्टैक यहाँ पे हो जाता है क्लोज। मतलब वो इस कंडीशन में चलाएगी कि सारा स्टैक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जैसे ही ये स्टैक क्लोज हुआ, हमारे पास कोड आ गया दूसरा कोड क्या कह रहा है? यहाँ पे देखेंगे QS, और यहाँ पे हमारे पास QS में लोकेशन +1। लोकेशन हमारी मतलब किसको पॉइंट कर रही थी? जे हमारा किसको पॉइंट कर रहा था? जे हमारा 0 को पॉइंट कर रहा था, +1 किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? +1 मतलब 1 आ गया, और एंड क्या आएगा? एंड हमारे पास क्या है? मतलब हमारे पास एंड में जो सेव था वो हाई था, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 6। ठीक हो गया। मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारे पास प्रोग्राम चलेगा। अब जरा देखेंगे अब क्या काम होता है। अब हमने ये जिसको I पॉइंट कर रहा है और ये इसको J पॉइंट कर रहा है, अब हमने क्या किया, ये वाला तो क्योंकि हमने सॉर्ट कर लिया, लेफ्ट वाला कर लिया, अब हमारा जो अरे स्टार्ट हो गया वो यहाँ से हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ इसको पिवट बोल देंगे। बात कंफ्यूज होने वाली नहीं है, मतलब लॉजिकल बात है। अभी तक हमने ये चीज़ देखी है कि आपके पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के साथ चलता है। पहले ये लेफ्ट पार्ट उसका करता है, फिर वो राइट पार्ट करता है। ये पार्ट हमारे पास सॉर्टेड हो चुका है, तो जो हमारे पास स्टार्ट होगा उसी को हम पिवट बोल देंगे। अभी हम सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी अरे ये है, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो यहाँ से आगे हमारा वो कोड जो है वो चलेगा। अच्छा है, अब यहाँ पे जैसे ही ये हमारे पास कॉल हुआ, इसने अपने पास एक अलग स्टैक बना दिया। स्टैक बनाया, पहली कंडीशन आई, पहली कंडीशन में सबसे पहले आप क्या कह रहा है? पहली कंडीशन में ये कह रहा है आप चेक करो, यानी ये उसने स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है, उसने एंड पॉइंट दिया हुआ है। उसने कहा सबसे पहले चेक करो क्या 1 हमारे पास 6 से छोटा है? जी हाँ, कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अब फिर लोकेशन के पास कंट्रोल आ गया। अब फिर भी यहाँ पे लोकेशन में क्या वैल्यू आई, यानी कि ये हमारे पास QS आया था, इसमें क्या वैल्यू आ रही थी? QS में वैल्यू आ रही थी अरे, और यहाँ पे क्या आया 1, और यहाँ पे आ गया 6। अब देखिएगा कि लोकेशन में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। लोकेशन में वैल्यू हमारी सिर्फ फिर पूरी पार्टीशन के हवाले से आएगी। यहाँ पे लो में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, हाई में हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। अब देखेंगे लो मतलब 1, इसको हमने पिवट बोल दिया, जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ, ये पिवट है हमारा। पहली कंडीशन आती है क्या कि आई हमारे पास जे से छोटा है? जी हाँ, आई जो है वो जे से हमारे पास छोटा है, इसके पास कंट्रोल आ जाता है। जैसे इसके पास कंट्रोल आता है तो ये क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि a of i क्या है? a of i में पड़ा हुआ है हमारे पास 2। a of i क्या हमारे पास छोटा है या बराबर है किससे? पिवट से। पिवट क्या है? कंडीशन ट्रू होती है, i प्लस हो जाएगा। अब a of i यानी a of i में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? 4। ठीक है, a of i में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 4। वो क्या है? क्या 2 4 से बड़ा या बराबर है? नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, i हमारा यहाँ पे हो गया। अब j के पास कंट्रोल आता है, j को क्या है? a of j कितना हमारे पास 10 है, a of j हमारे पास 10 आया। उसने कहा क्या हमारे पास 10 जो है वो पिवट से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई, j माइनस माइनस हो गया यहाँ से। अब फिर उसने चेक किया क्या हमारे पास जो ये हमारे पास पिवट था और ये हमारे पास ये वाला मतलब था। अब 9 को फिर उसने चेक किया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, j फिर माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे 8 आ गया, कंडीशन फिर ट्रू हुई, फिर ये j माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर हमारे पास 4 आया, कंडीशन फिर ट्रू हुई और j माइनस माइनस हो गया। और अब हमारे पास यहाँ पे मतलब a of i में 4 आया, कंडीशन फिर ट्रू हुई और j माइनस माइनस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा j यहाँ पे आके रुक जाता है। जैसे ही हमारा j रुका, ये वाला पीस ऑफ कोड हमारा क्लोज हुआ, इसके पास कंट्रोल नहीं आएगा क्योंकि j हमारा i को क्रॉस कर चुका है।
कंट्रोल वाई के पास जाएगा, ये भी मतलब अपना टर्मिनेट कर देंगे, और फिर कंट्रोल आएगा कि हमारे पास स्वैप पे, मतलब इसके ऊपर। और वो क्या करेगा कि इसको इसी के साथ स्वैप करवा देगा, मतलब जे को जे के साथ स्वैप करवा देगा। जे किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और जो हमारे पास लो है वो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ चेंज कोई नहीं आएगा, बस वो वैल्यू जो है वो ओवर राइट करवा के यहाँ पे करवा देगा और रिटर्न करवा देगा जे, और हमारे पास इसमें क्या वैल्यू आ गई लोकेशन में 1। ठीक हो गया जी, लोकेशन में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 1। अब जरा देखें, अब हमारे पास फिर QS का एक स्टैक करेगा जिसमें एक एरे पास होगी, इसका स्टार्ट क्या है 1 और इसका एंड क्या है 1। ठीक है, इसका हमारे पास जब स्टैक बनता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है QS रे 1 और 1। पहली कंडीशन के पास हमारे पहली कंडीशन में पूछा क्या 1 लेस देन 1, जी कंडीशन फॉल्स होती है और यहाँ पे ये वाला स्टैक हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल यहाँ से आगे चलता है और कंट्रोल यहाँ पे आएगा QS और यहाँ पे A है और हमारा J किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हमारा मतलब J पॉइंट आउट कर रहा है 1 और इसको +2 कर, मतलब इसमें +1 कर दिया, जैसे हमारे पास यहाँ कोड भी लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये देखें लोकेशन में +1 कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास 6 है। ठीक है जी, अब फिर क्या होगा, फिर सेम वही यहाँ पे आपके पास एक स्टैक बनेगा और वो स्टैक आपके पास किस चीज़ का आएगा QS, और ये आप देख रहे हैं A, और फिर आपके पास आएगा 2 और फिर आपके पास आएगा 6। अब अगर आपको सारी कहानी की अभी तक समझ आ गई है, अल्टीमेटली आपको ये भी पता चल गया है कि अब हमारा जो पिवट होगा वो ये होगा। अच्छा देखिए, हमारी अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये वाला काम है तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे पास एंड वाला एलिमेंट नहीं होता। मतलब ये 4 कंडीशंस की फुलफिल होगी, ये स्टैक क्लोज हो जाएगा, फिर इसकी फुलफिल होगी, ये क्लोज हो जाएगा, ये इसकी फुलफिल होगी, ये क्लोज हो जाएगा, इसकी फुलफिल होगी, ये क्लोज हो जाएगा, तब तक ये स्टैक सारे चलते रहे। होप्स हो कि आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी जो मैंने आपको भी कन्वे करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो असाइनमेंट हो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने 5 नंबर की एरे लेनी है और 5 नंबर की एरे पे सेम एज इट इज़ जैसे मैं कोड पे इसको ड्राई रन कर रहा हूँ, मैं ऐसे ड्राई रन करके आपने मुझे पेपर के ऊपर ये आपने मुझे सबमिट करवानी है। तो अगर किसी को कोई क्यूरी हुई, कोई एम्बिग्यूटी हुई तो वो मुझे बताइएगा। होप्स हो कि आपको काफ़ी चीज़ें मतलब क्लियर हुई होंगी अभी तक, क्योंकि अगर मैं इसको फुल पे चलाता हूँ तो चीज़ें सेम वही रहेंगी, चेंज नहीं। तो थोड़ा सा कीजिएगा जी, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको